बड़े लोग हैं, अगर हाँ मेरे से उम्र में छोटे हैं तो वो भी मेरे आके पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये है। तो क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मुझे कोई डिल्यूजन हो रहा है? डू यू थिंक आई एम दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर? एंटी इंडिया, हिंदू दुश्मनी जिसका हमारे निसाब में बताया जाता है, उसका जवाब कोई नहीं रहता। ग्रोथ सिर्फ 0.29% रही। कौमी खजाने में $4 अरब बाकी रह गए हैं, जो मुश्किल 1 महीने की दरामदाद के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हैं। देखने में आ रहा है कि उस स्पेस को शायद इंडिया बहुत तेजी के साथ कवर अप कर रहा है। वो जापान की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो यूरोपीय यूनियन की बात करें, वो गल्फ की बात करें, कोई जगह ऐसी नहीं है कि वहां पे हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस मौजूद ना। वो रशिया की बात करें, महंगाई मैं खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि ये महंगाई जब मैं सोचता हूँ तो कहाँ मैं जो मुंह छुपा के जाऊं। एग्रीकल्चर भी बहुत इनका ग्रीन ऑल द वे, ग्रीन ऑल द वे। सो और ये उन्होंने अपनी मेहनत से इंडिया ने उधार लेके इस तरह काम नहीं किया कि वो एक फॉरेन डेट के दबाव में आ जाए। ऐसे में IMF मुआहदा अगर बहाल नहीं होता, स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं होता, तो पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या रह जाएंगे? आप कहते हैं अमन होना चाहिए, लेकिन अमन हो तो टेररिज्म, मैंने कहा बिल्कुल आई एग्री, नो अमन एज लॉन्ग एज terrorism is being done in India, zero terrorism. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर आप भारत से प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, अगर आतंकी भेजो तो उसी वक्त ठोक दिए जाओगे। आपको पता ही है दोस्तों, शुरू से ही पाकिस्तान भारत में आतंकी कार्रवाइयां करता आया है और इसकी सजा उसे मिल रही है। आज कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहता, हर तरफ से उसे आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। भारत में 971 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद की भव्य इमारत को देख पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी विश्लेषक और वहां की जनता देश की कंगाली पर जमकर आंसू बहा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जितने पैसे के लिए IMF के आगे भीख मांग रहा है, भारत ने तो उतने में संसद बना दी। पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ ने कहा, भारत अगर $2.5 अरब की लागत से संसद बना रहा है तो ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि $2.5 अरब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, राकेश वैद साहब के पास, उनका मैं मेहमान हूँ। मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं प्लीज हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम इंडिया से हैं। तो मैं सोचती हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब तो पहले इतना टफ टाइम से गुजरे, अगर मैंने ये आपके कॉन्टेक्ट शेयर कर दिए तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, दीवाने आपसे मिलने के लिए। आई नो, वो तो मुझे यहाँ आके नजर आ गया है। और माफ करना, पाकिस्तान में भी जहाँ पे मेरा ख्याल था कि लोग मुझे चैलेंज करेंगे, हो सकता है कोई गालियां भी दें, जोश में भी आ जाए। मैं दुआ करती हूँ कि हमारी थिंकिंग भी जो है ना थोड़ी पॉजिटिव हो जाए और थोड़ी रैशनल थिंकिंग की तरफ हम जाए, और इंडिया के जितने भी लोग हैं, वो पाकिस्तान से हो, वो रशिया से हो, सबको वार्म वेलकम करते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में उनको नफरत नहीं, इंसानियत का सबक दिया जाता है और वो दूसरे को एज ए इंसान समझ के बिहेव करते हैं। हमारी तरह हम तो नेशनैलिटी देख के बिहेव करते हैं कि ये कहाँ से है, तो इससे वैसा सलूक किया जाए। तो यार यहाँ पे तो ये हुआ है कि जो इनके बड़े लोग हैं, अगर मेरे से उम्र में छोटे हैं तो वो भी मेरे आके पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये है। उन्होंने ये देखा है कि इसके पास जो इल्म है उसकी बुनियाद पे ये इज्जत के काबिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे साथ सुबह शाम हो रहा है, तो क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मुझे कोई डिल्यूजन हो रहा है? डू यू थिंक आई एम दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर? I tell you, everything I'm telling you is 110% true. Exactly. और यहाँ पे कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल जो मीडिया में हैं, ये हैं, वो सारे मुझे आके मिल रहे हैं। And so, politics apart, India is doing very well. और पॉलिटिक्स भी उनकी जो है वो, मैंने एक पॉइंट बताना, जो यहाँ पे है ना RSS, जी, RSS जिसका बहुत नाम होता है, 2 महफिलें उनके साथ हुई हैं। एक महफिल में तो उनके जो हाई अप्स हैं, कोई सर्जन, कोई रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, ये वी हैड a 3 hours डिस्कशन इन देयर ऑफिस,
नासिक में, and people had come actually from far away for that. They were all RSS people. खुल के बातें हुई कि आप कहते हैं अमन होना चाहिए, लेकिन अमन हो तो टेररिज्म, मैंने कहा बिल्कुल आई एग्री, नो अमन एज लॉन्ग एज टेररिज्म is being done in India, zero terrorism. और आपकी अगर इंटरफेरेंस बलूचिस्तान में है तो दैट शुड कम टू एन एंड। दोनों लोग एक दूसरे की जो है ना भाईचारा पैदा करें, तो उनके उस सवाल का भी जवाब हो गया। मैंने इतने लोग मिले हैं जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं ना, ट्राइबल यानी कबायली लोग, एक तो है ना पख्तून कबायली, वैसे नहीं है, ये बिल्कुल जंगल में लोग रहते हैं, उन तक जाना, गरीब बस्तियों में जाना, मजलूम औरतें जिन पे हमले होते हैं, ये कोई उसकी तरफ जाता है, कुछ जानवरों के लिए, कुत्तों को और ये इनको वो एक तरीके से पालना। तो ये जो मेरे दोस्त हैं राजू बहलकर, जो सारा एवरी डे ही वॉज विद मी इन पुणे, लेकिन जब मैं वहाँ से, वो कहते हैं मेरा दिन सारा इस तरह गुजरता है कि मैं जाके सोशल एजुकेशन करता हूँ लोगों को, स्टूडेंट्स आते हैं। इसी किस्म के लोग आपको जिस भी शहर में जाएं तो मिल जाएंगे। मेरे जो दोस्त हैं अजय तोशनीवाल, जिनके पास मैं ठहरा हूँ नासिक में, वो भी अपना टाइम जो है इस तरह ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं। इनके जितने मुझे दोस्त मिले वो भी ये, सो इट इज बिकम वेरी कॉमन कि एक तो आप प्रोफेशन रखते हैं। हुआ क्या है हिंदुस्तान में क्योंकि इकॉनमी बहुत ग्रो की है, तो एक बहुत ब्रॉड मिडिल क्लास बन गई है। इतनी बड़ी मिडिल क्लास, 300 मिलियन पीपल एटलीस्ट आर इंडियन मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के पास उतना ही पैसा, उतनी मैंने कारें शारें देखी हैं जो हमारे यूरोप के अंदर मिडिल क्लास के पास होती हैं। पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास कोई इतनी बड़ी नहीं बनी। हाँ, तो वहाँ पे जो है हमारी एलीट, उसने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज को हमने लूटना है, और कौन ज्यादा लूटता है इस पे वो उनका मुकाबला है। और उससे फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की तो मिडिल क्लास है तो सही, जहाँ भी मैं जाता रहूं तो मिडिल क्लास के लोग ही मिलते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे, प्रोफेसर, जज बन जाते हैं। तो पुलिस के अफसर्स मुझे मिले पाकिस्तान में, यहाँ पे मुझे रिटायर्ड जनरल्स मिले हैं। आज एक एयर मार्शल जो है परमजीत भंगू, उनका जो नाम है, वो वहां से मैं मिल के आ रहा हूँ, अभी पिक्चर्स भी लगा दी उनकी। तो ये सारे लोग सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं।